कृषि केवल फसलों के उत्पादन का माध्यम ही नहीं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। कृषि प्रकृति का अमूल्य उपहार है और चमत्कार भी है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रकृति का उपहार है जिसके एक बीज से अनेक बीज निकलते हैं। बाकी सभी जगह हम जो प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ उसका रूप बदलता है। ये निश्चित तौर पर प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कारी उपहार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों को अन्नदाता के रूप में जो सम्मान दिया, उन्होंने ज्ञान शब्द को इससे जोड़ा, सम्मान का विषय बनाया। कृषि एक ऐसा माध्यम है जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति चारों जुड़े हुए हैं, इस पर आधारित है। आज किसान हो, किसान के परिवार हो, उसके बच्चे हो और उसके साथ काम करने वाले हमारे श्रमिक हो, आपको जान करके ये खुशी होगा कि बिहार राज्य में 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और हमारे देश का कल्चर एग्रीकल्चर पर आधारित है। 76% आबादी कृषि पर बिहार में आधारित है। 90% से ज्यादा लघु सीमांत किसान बिहार में है और बड़े सौभाग्य की बात है कि 80% जनता की सेवा का अवसर इस विभाग के माध्यम से जुड़ने का, जोड़ने का और सेवा करने का अवसर का सौभाग्य मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि जो किसानों के सपना संजोए हैं, उन सपना को साकार करने का हमें मौका दिया जा रहा है। हम उन सपना को साकार करने हेतु यथासंभव अल्प समय में बेहतर करने का प्रयास करेंगे, उनका सानिध्य भी प्राप्त करेंगे। पूर्व के मंत्री कल माननीय अमरेंद्र बाबू, माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय मंगल पांडे जी, सबके अनुभव को भी हम लोग संग्रहित कर गति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किसान विकसित होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि देश को विकसित करना है, तो बिहार को बिना विकसित किए देश पूर्णतः विकसित नहीं होगा और बिहार को विकसित करना है तो जो 80% आबादी कृषि पर आधारित है, हम कृषि क्षेत्र को विकसित करेंगे और कृषि को राज्य की मौलिक योग्यता, उन्होंने कहा कि हम तभी सपना साकार कर सकते हैं जिस पर आधारित लघु कुटीर उद्योग को हम बढ़ा सकते हैं। हम कृषि किसानों को फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर समेकित विकास सुनिश्चित करेंगे। कृषि रोड मैप चौथा चल रहा है जो 2023 से 2028 तक चलेगा। कृषि जलवायु क्षेत्र, हम बिहार को गंगा नदी जो बिहार के लगभग बीचों बीच जाती है, उसको 4 पार्ट में बांटेंगे, जो एक चंपारण का क्षेत्र है, एक पूर्णिया किशनगंज का क्षेत्र है, एक शाहाबाद पटना का क्षेत्र है
और एक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर लखीसराय ये बेल्ट है। ये जलवायु पर निर्भर करता है, पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है और मिट्टी का हेल्थ कार्ड भी अलग अलग उस दृष्टिकोण से, जलवायु के दृष्टिकोण से आता भी है। अब 1 करोड़ किसान पंजीकृत हैं, जिसको किसान सम्मान निधि 80 लाख को जाता है। अब इन लोगों के माध्यम से हम पूरी पारदर्शिता के साथ सुलभता, सुगमता और संवाद संपर्क को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दलहन मसूर की खरीद अधिप्राप्ति इस वर्ष से की जाएगी, ये घोषणा भी हो चुका है। और दलहन क्षेत्र, खास करके हमारा क्षेत्र जो है कालका बेल्ट, उसके लिए सरकार की बड़ी सजगता भी रहेगी, पूरे बिहार के लिए रहेगी। और जिसका सहकारिता विभाग और पैक्स विभाग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग ये व्यवस्था को बनाएंगे। विभागीय प्रक्रियाओं को मिशन मोड में करने का प्रयास किए। पथ निर्माण विभाग से जुड़े हुए सभी माननीय सांसदों, विधायकों तथा विधान पार्षदों के साथ जिलावार हमने बैठक करते हुए 2024-25 और 25-26 के लिए उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर करीब 200 योजनाओं को कार्य योजना में हमने शामिल किया है। यह प्रयास विभागीय मंत्री के रूप में पहली बार किया गया। पथ के बुनियादी ढांचों के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए ओपीआरएमसी की पूर्व स्थापित व्यवस्था को आम जन से जोड़ने का प्रयास किया गया। इससे पथ संरचनाओं से जुड़ी लोक शिकायतों के रियल टाइम मॉनिटरिंग में गुणात्मक बदलाव भी आया है। साथ ही योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन में भी व्यापक सुधार हुआ है। योजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमने रियल टाइम फिजिकल और डिजिटल मॉनिटरिंग, फ्लाइंग स्क्वाड का सक्रिय उपयोग, तकनीक पर्यवेक्षण की सुगम व्यवस्था भी बहाल किया और विभाग से जुड़े अभियंताओं तथा मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण की दिशा में भी हमने प्रयास किया है। आपको विगत वर्ष बाढ़ के दौरान राज्य में जो आपका विषय आ रहा है कि व्यापक स्तर पर पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं संज्ञान में आई थी। इस दौरान पूरी जिम्मेवारी के साथ विभाग से जुड़ी पथ संरचनाओं का मूल्यांकन भी हमने कराया और साथ ही उम्र के हिसाब से पुल पुलियों का हेल्थ कार्ड जारी करवाने का हमने व्यवस्था बनाया। पुल पुलियों के बेहतर रख रखाव के लिए पुल पुलियों के अनुरक्षण नीति हमने बनाने का कार्य शुरू किया और पथ संरचनाओं के गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निर्माण को बढ़ावा देने तथा बिना किसी पक्षपात के संवेदकों से पारदर्शी कार्य व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए संवेदक नियमावली हम लाने जा रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि संवेदक की इतनी औकात नहीं होगा, जब संवेदक नियमावली आ जाएगा जिसका हमने पूरी तरह से तैयारी कर दिया है, अब उसको कोई बदल भी नहीं पाएंगे। जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, कृषक उत्पादक संगठन का एक मेला एफपीओ 7 से 9 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, उस दिन निश्चित तौर पर हम लोग आपके साथ बैठेंगे विस्तार से। आज 6700 किलोमीटर रेल नेटवर्क और 2 लाख किलोमीटर सड़क संरचनाओं की उपलब्धता राज्य में है। इन बुनियादी ढांचों की सुविधा का लाभ
कृषि के तीव्र विकास में लिया जा सकता है और कृषि और कृषक को इन बुनियादी सुविधाओं से एक नई गति देने का, इसके पहले हम पथ निर्माण मंत्री थे, तो किसानों के गांव तक देश के प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, सबसे जोड़ा जा रहा है। देखिए, आपको, हम तो कला संस्कृति मंत्री भी थे और 1 वर्ष की उपलब्धि आप लोगों को हमने बता दिया। खनन विभाग के अंदर भी अपनी उपलब्धि 1 वर्ष का बता दिया। पथ निर्माण विभाग की भी बीच बीच में प्रेस कर करके आपको उपलब्धि बताते रहे, और पथ निर्माण का भी जो 1 वर्ष की हमारी उपलब्धि रही है, तो आपको जानकारी दे दें कि पहले तो ये किसी की क्षमता नहीं है कि सरकार को प्रभावित कर ले। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 28 जनवरी को हमने पथ निर्माण विभाग में ज्वाइन किया था। 1 तारीख से विभाग को हम लोग देख रहे थे। 13 महीने में अपने कार्य को शुद्ध अंतःकरण से सम्यक निर्वहन का प्रयास हमने किया है, और जो भी विभाग का कार्य था उसको बेहतर हमने किया है। पथ निर्माण मंत्री के रूप में केंद्र सरकार से निरंतर समन्वय बनाए रखा है। पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, गोरखपुर, सिल्लीगुड़ी, पशुपतिनाथ, बैजनाथ, मोकामा, मुंगेर हाई स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसे 1 लाख करोड़ से अधिक के मेगा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाया। वहीं दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पथ निर्माण विभाग से जुड़ी करीब 52,000 करोड़ रुपए की योजनाएं घोषित की गई।